शरबत पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। लगातार 17 जून से हर 2 दिन के गैप में संत निरंकारी मिशन के यूथ सेवादार शुक्रण भाई, श्वेता, शीतल, काजल, भान सिंह, ऋषिकांत, जीतू, राज, हरप्रसाद, के हेदा एवं दिनेश आदि तमाम सेवादारों ने जिला जालौर के मुख्यालय उरई शहर के परिषद चौराहे पर लगातार लोगों की प्यास बुझाकर एक मानवता इंसानियत का काम किया और ठंडे शरबत को पीने वाले लोगों ने इसको एक पुण्य कार्य बताया है। साथ ही कहा कि यूँ तो तमाम जगहों पर शरबत पीते हैं, लेकिन विशेष बात यहाँ पर देखने को यह मिली है कि सड़क पर कई भी गंदगी फैलने से बचाई जा रही है और शरबत पिलाने के साथ साथ स्वच्छता का पैगाम भी दिया जा रहा है। वहीं हमने सेवा कर रहे यूथ सेवादारों से पूछा कि उनको कैसा लग रहा है लोगों को शरबत पिलाते हुए, तो आइए सुनते हैं। उन्होंने कहा कि निरंकारी सत्संग भवन ब्रांच उरई के प्रमुख राजीव महेंद्र एवं ज्ञान प्रचारक भाई साहब कमल चंद्र जी एवं सत्यराम जिलेदार, संतराम जी, लीना और आदर्श जी ने साथ में रहकर सेवादारों का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ ठंडे शरबत पिलाने की सेवा निभाई है। स्वागत जिंदगी से कुशल कुमार की खास रिपोर्ट। आज हम यहाँ पर जिला परिषद में चौराहे पर खड़े हुए हैं और संत निरंकारी मिशन की तरफ से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ठंडे पानी व शरबत की व्यवस्था की गई है और ये कहाँ पर लगा रहे हैं और कितने दिन से लगा रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, ये आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और ये आप प्याऊ कहाँ लगाए हैं और कब से लगा रहे हैं और कब तक लगाएंगे, क्या उद्देश्य है? यहाँ पर ये जितने लोग भी खड़े हैं हमारे संत निरंकारी मिशन के प्रचारक महात्मा हैं। ये सारे संत महात्मा हैं, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हैं, परमात्मा के जानकार हैं। ये जो प्याऊ की सेवा यहाँ पे जो लगाई गई है, ये हमारे मिशन की तरफ से लोगों के लिए एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं। जितना गर्मी, भीषण गर्मी में हम जो है जितने भी राहगीर हैं इनको जो है ठंडा शरबत पिला के इस गर्मी से राहत देने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये जो शरबत का प्याऊ है, ये शिविर जो है ये लगातार 17 तारीख से हमारा ये शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग चौराहों पे लगाया जा रहा है। हर 2 दिन के गैप में ये लगाया जाता है और आने वाले दिनों में भी ये लगा रहेगा। जब तक ये गर्मी का प्रकोप है तब तक ये जो है इनको शहर वासियों को राहत देने का ये काम किया जा रहा है संत निरंकारी मिशन की तरफ। ये हम पूछते हैं इस बेटी श्वेता से, ये भी बहुत देर से देख रहे, बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा कर रही है। तो हम बेटे श्वेता जी आपसे ये पूछना चाहेंगे, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें ये सेवा करते हुए कैसा लग रहा है, आगे के लिए क्या कहना चाहोगे? जी, मैं काशीराम कॉलोनी से आई हूँ और मुझे ये सेवा करके बहुत ही खुशी हो रही है। अंदर से मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये सेवा करने को मिली है और मेरे बहुत ही मतलब मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा करने को मिली है। माता जी ने मुझे मेरे ऊपर कृपा की है जो मुझे ये सेवा दी है। माता जी का धन्यवाद, शुक्रिया। जितना माता जी का शुक्राना करें उतना कम है। माता जी ने अपने चरणों से जोड़ लिया है। मेरी किस्मत की लकीरें बहुत ज्यादा साफ हो चुकी हैं क्योंकि माता जी ने अपने चरणों से लगा लिया है। बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मैं माता जी के चरणों में जुड़ गई हूँ। धन्यवाद। ये हमारे देखते हैं कि बहुत ही सेवा कर रहे हैं, पीछे देखो टंकियां वंकियां पानी भरना, और क्या कहना चाहेंगे प्रसाद जी, कैसा लग रहा है सेवा करके? सेवा करके बड़ा आनंद आ रहा है। तो गुरु की कृपा है जिसके द्वारा हम सेवा कर पा रहे हैं। मेरी कोई औकात भी नहीं है कि मैं सेवा कर पाऊँ। गुरु शक्ति देता है तो मैं सेवा कर पा रहा हूँ। ये युवा संगत के जितने बच्चे हैं सारे दौड़ दौड़ कर भाग के ऐसी धूम में सेवा कर रहे हैं। देख के बड़ा मन खुश हो रहा है, गदगद हो रहा है कि कैसे ऐसी गर्मी इंसान घर से बाहर नहीं निकलना चाहता जहाँ पर हम सभी सेवा कर रहे हैं। आइए हम ज्ञान प्रचारक जी से बात करते हैं, कैसा लगा यूथ की सेवादारों ने जो सेवा की है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे शरबत पवा का ठंडा ठंडा सबको ठंडा पानी पिला रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं और साथ ही सफाई का भी ध्यान रखते हैं। बच्चे जो है हमारे जो है जो गिलास निकलते हैं वो तुरंत अपने टब में डालकर ले जाते हैं, कोई गंदगी नहीं फैलाते। आप जी क्या कहना चाहेंगे? यही कि निरंकारी मिशन एक स्वच्छता का मिशन है और ये जो है दूसरों की मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और ये ऐसा एक मिशन है जो स्वच्छता का भी ध्यान रखता है। यहाँ कोई आज जो संत निरंकारी मिशन का जो पैगाम है जो आज हर एक जन को पहुंचाया जा रहा है, जो संत निरंकारी यूथ के महात्माओं के माध्यम से, जो हमारे परम सत्कारी महात्मा राजीव महेंद्र जी के माध्यम से जो एक सेवा को जो एक ठंडक पहुंचाने वाली जो मानवता के प्रति एक मिशन के प्रति एक ठंडक पहुंचाने का एक ये तो बस खाली एक माध्यम है ठंडक पहुंचाने का, लेकिन जो मानव जन्म का
लक्ष्य है, वो उनका मकसद ये है बस वो मैसेज पहुंचाएं। तो बस खाली सदगुरु माता जी की कृपा से जो आज हम संत महात्माओं ने सेवा की है, बस उसका ही बस लक्ष्य है, एक एक महात्माओं के हृदय में बस ठंडक पहुंचा पाए और महात्माओं के प्यार सत्कार और एक दूसरे के प्रति मानवता जागरूकता हो। बस ये हमारी बहन काजल जी है, दूर दराज से महात्मा यूथ के आकर यहाँ सेवा करते हैं उरई के अंदर, लगातार देख रहे हैं, कई कई दिनों से ये सेवा निभा रहे हैं। जानते हैं इनको कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं सेवा करते हुए। प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी ये सेवा करने जो हम आते हैं, साथ संगत इतना सुकून मिल रहा है। साथ संगत जब इस निरंकारी मिशन में आए तो साथ संगत वो सेवा का पता चला कि यहाँ कैसे सेवा करनी है। और साथ संगत जैसे अभी ये शरबत पिलाया गया है तो साथ संगत जैसे हमारे दिल में ये ठंडक पहुँच रही है, तो साथ संगत हमारा कर्तव्य है कि इंसानों को ये शरबत पिला के उनको भी ठंडक पहुँचाए। ये हमारे मानव जन्म का एक कर्तव्य है। साथ संगत प्यार से कहना। उनके महात्मा नौजवान संत हमारे सुकर्ण जी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि देखो पूरी शर्ट गीली हो गई है सेवा करते हुए, सेवा करते कैसा फील कर रहे हैं जानते हैं। सेवा में जितना शर्ट गीली हो उतना आनंद है महापुरुषों। और गुरु की यही सिखलाई है कि संसार में हर तरीके से सेवा हो रही है, लेकिन सेवा सफाई के साथ भी होनी चाहिए। तो वो सेवा अगर अधूरी रहेगी तो वो आनंद नहीं आएगा। अगर सेवा में सफाई भी देखी जाए, उसका भी ध्यान रखा जाए, तो वो पूर्ण सेवा है। तो यही अरदास है कि जिस प्रकार से हमें सेवा कर रहे हैं तो ऐसे ही आगे सदगुरु सेवा देते रहे और हम हंसते हंसते मुस्कुराते